हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था और इसका आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच हुआ था। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम इसे कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन इस बार बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। और ये कौन सा संस्करण था? तो यह 22वां संस्करण था और इसका आयोजन हुआ था 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 के बीच में। और पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कब हुआ था? तो पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ था। कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में पहला कॉमनवेल्थ गेम आयोजित हुआ था। और इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुआ है ये 22वां संस्करण है, इसे आप याद रखिएगा। और इसके पहले 2018 में 21वां कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? तो यह आयोजित हुआ था गोल्ड कोस्ट। 1 मिनट। तो इसके पहले 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो चलिए इसे पढ़ते हैं हम। 22वां संस्करण था इसका और 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के बीच इसका आयोजन हुआ था। और इसमें कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया? तो इसमें 1 मिनट। अच्छा, इसमें कितने प्रतियोगियों ने भाग लिया? तो इसमें टोटल 210 प्रतियोगी शामिल हुए थे। और ये जो डाटा दिया है ये भारत का है, इसे आप याद रखिएगा। भारत से 210 प्रतियोगी शामिल हुए थे जिसमें 106 पुरुष और 104 महिलाएं थी। और कितने खेल? तो 16 खेलों में। तो भारत से 210 प्रतियोगी शामिल हुए थे और उन्होंने 16 खेलों में भाग लिया। उसमें 106 पुरुष और 104 महिलाएं थी। और ध्वजवाहक यानी उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। तो भारतीय ध्वज के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? भारतीय दल के। तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ध्वजवाहक थे। और इस गेम का उद्घाटन और समापन समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? तो इस गेम का उद्घाटन और समापन समारोह एलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? तो एलेक्जेंडर स्टेडियम में आयोजित हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। और इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। नेक्स्ट है समापन समारोह। तो समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? तो निखत जरीन और शरद अंचता समापन समारोह के ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट है पदक तालिका। तो पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पर रहा और भारत ने 22 गोल्ड, 16 रजत और यहाँ पे पीतल नहीं होगा, यहाँ पे कांस्य होगा, कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज, 23 कांस्य पदक जीते। और भारत टोटल 61 पदक के साथ चौथे स्थान पे रहा। तो पदक तालिका में भारत किस स्थान पे था? भारत चौथे स्थान पे था और 22 सोना यानी कि 22 गोल्ड और 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक के साथ टोटल 61 पदक भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट है तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का होस्ट सिटी कौन था? तो बर्मिंघम था और यह कहाँ है? इंग्लैंड का एक शहर है। और नेशन पार्टिसिपेटिंग यानी कि कितने देश शामिल हुए थे? तो इसमें 72 कॉमनवेल्थ राष्ट्र शामिल हुए थे, 72 कॉमनवेल्थ नेशंस। और कितने एथलेटिक्स शामिल हुए थे? तो 5054 एथलेटिक्स शामिल हुए थे। और कितने इवेंट्स हुए थे? तो 20 स्पोर्ट्स के यानी 20 खेल के 280 इवेंट्स हुए थे, इसे आप याद रखिएगा। और इसका ओपनिंग सेरेमनी कब हुआ था? तो ओपनिंग सेरेमनी हुआ था 28 जुलाई 2022 को। और कहाँ हुआ था? तो एलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ था, एलेक्जेंडर स्टेडियम में। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का शुभंकर था पेरी द बुल। शुभंकर क्या था? यही है कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर पेरी द बुल था।
और इसके डिजाइनर कौन थे, यानी कि जो शुभंकर पेरी द बुल था, इस पेरी द बुल का डिजाइन कौन बनाए थे, तो इसके डिजाइनर का नाम था एम्मा लू। एम्मा लू, इसे आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है मेडल स्टैंडिंग्स, यानी कि मेडल टैली में कौन सा राष्ट्र टॉप पे रहा और इंडिया किस नंबर पे रहा, इंडिया की रैंक क्या थी, ये सारी चीज़ें हैं। तो टॉप पे था ऑस्ट्रेलिया, मेडल टैली में टॉप पे ऑस्ट्रेलिया था। और ऑस्ट्रेलिया कितने मेडल के साथ टॉप पे था, तो टोटल 178, जिसमें 67 गोल्ड था और 57 सिल्वर था और 54 ब्रॉन्ज था। नेक्स्ट है इंग्लैंड, सेकेंड स्थान पे इंग्लैंड था, फर्स्ट पे था ऑस्ट्रेलिया और सेकेंड स्थान पे था इंग्लैंड। और इंग्लैंड ने टोटल 176 मेडल जीते थे, जिसमें 57 गोल्ड था और 66 सिल्वर था और 53 ब्रॉन्ज था। नेक्स्ट है कनाडा, तो कनाडा तीसरे स्थान पर रहा था और इसने टोटल 92 मेडल जीते थे, जिसमें 26 गोल्ड, 32 रजत और 34 ब्रॉन्ज मेडल थे। और भारत चौथे स्थान पर रहा था, इसे आप याद रखिएगा, भारत चौथे स्थान पर रहा था, जिसमें 22 गोल्ड, 16 रजत और 23 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 61 पदक जीते थे। तो हमें इंडिया वाला पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में इंडिया वाला ही ज़्यादा पूछेगा। और ऐसे ये भी आ सकता है फर्स्ट पोजीशन पे कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया 178 मेडल के साथ था, तो इसे भी आप याद रख लीजिएगा, लेकिन इंडिया वाला ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में 16 खेलों में भाग लेने वाले 106 पुरुषों और 106 महिलाओं की भारतीय टीम का नाम रखा गया था। तो यानी कि इसमें कितने टोटल शामिल हुए थे, तो टोटल 210 भारतीय एथलीट शामिल हुए थे, जिसमें 106 पुरुष थे और 104 महिलाएं थी। और भारत ने 3x3 बास्केटबॉल, बीच वॉलीबॉल, नेटबॉल और रग्बी सेवंस प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया। तो इन सारे खेलों में भारत शामिल नहीं हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस में प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। तो भारत ने इन सारे गेम्स में भाग लिया, पैरा एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है। नेक्स्ट है हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और बैडमिंटन एथलीट पीवी सिंधु ने देश के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में कार्य किया। तो इसे हम ऊपर भी देख चुके हैं। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे, तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ध्वजवाहक थे। और स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो स्क्वैश से संबंधित है। महज 14 साल की उम्र में राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट बन गई। तो अनाहत सिंह सबसे कम उम्र की भारतीय एथलीट बनी है। कितना एज है इनका, मात्र 14 साल। राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट बन गई हैं अनाहत सिंह। नेक्स्ट है 45 वर्षीय लॉन बॉल्स खिलाड़ी सुनील बहादुर दल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे। तो भारतीय दल के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे, तो उनका नाम था सुनील बहादुर। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये लॉन बाउल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का खेलों का पहला पदक संकेत सरगर ने भारोत्तोलन में रजत पदक के साथ जीता था। तो भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता, संकेत सरगर ने जीता। और इन्होंने किस खेल में जीता था, भारोत्तोलन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और संकेत सरगर किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये महाराष्ट्र के हैं। संकेत सरगर महाराष्ट्र से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है सैखोम मीराबाई चानू ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। तो देश के लिए पहला गोल्ड किसने जीता, मीराबाई चानू ने। और ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भी भारोत्तोलन से संबंधित है, भारोत्तोलन से। और मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है, तो मणिपुर से, इसे आप याद रखिएगा। तो पहला पदक किसने जीता, पहला पदक जीता संकेत सरगर ने। और कौन सा पदक था, तो वह था सिल्वर। और पहला गोल्ड किसने जीता, तो मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड जीता था। नेक्स्ट है भारत ने लॉन बॉल्स में अपना पहला पदक जीता, जबकि महिला चौकों की टीम ने स्वर्ण पदक जीता और पुरुष के चौकों ने रजत पदक जीता था। नेक्स्ट है शरत कमल ने टेबल टेनिस में 4 मेडल जीते हैं।
और कौन कौन से 4 मेडल हैं, तो उसमें 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर मेडल है, टोटल 4 मेडल है। और ये सबसे अधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं शरद कमल। सबसे अधिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? शरद कमल। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। तो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थी? चार्ली पेट्रो, और ये तैराकी में गोल्ड मेडल जीती थी। तो भारत की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी थी? तो भारत की सबसे कम उम्र के खिलाड़ी थे अनाहत सिंह। अनाहत सिंह। और ये वर्ल्ड में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है चार्ली पेट्रोथ। और नेक्स्ट है सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी, तो जॉर्ज मिलर, और ये स्कॉटलैंड के हैं और ये लॉन्ग बॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत ने जो मेडल जीते हैं, तो किस खेल में कितने मेडल जीते हैं उसका ये टेबल है। तो कुश्ती में भारत ने टोटल 12 पदक जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है भारोत्तोलन। तो भारोत्तोलन में भारत ने 10 पदक जीते हैं, इसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। नेक्स्ट है मुक्केबाजी। तो मुक्केबाजी में भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। इसी तरह बैडमिंटन में भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज है। और नेक्स्ट है व्यायाम। इसमें भारत ने 8 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड है और 4 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। नेक्स्ट है, इसे आप PDF से देख लीजिएगा। इसे आप याद रखिएगा कि भारत ने टोटल 61 मेडल जीते हैं, जिसमें 22 गोल्ड है और 16 सिल्वर है और 23 ब्रॉन्ज है। टोटल कितने? टोटल 22, टोटल 61। नेक्स्ट है लिंग के आधार पर पदक। तो पुरुष ने कितने मेडल जीते थे? टोटल 35, 13 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। और महिलाओं ने कितने में जीते थे? तो महिलाओं ने जीते थे 23, जिसमें 8 गोल्ड है और 6 सिल्वर है और 9 ब्रॉन्ज है। और मिश्रित श्रेणी में टोटल 3 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। और भारत ने टोटल 61 मेडल जीते थे, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है खिलाड़ियों ने, किस खिलाड़ी ने कौन सा मेडल जीता है उनका नाम दिया है। तो मीराबाई चानू ने गोल्ड जीता है, भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है जेरेमी लाल निरुंगा, इन्होंने गोल्ड जीता है। अंशिता सुली गोल्ड जीता है। और रूपा रानी तिर्की, नयन मोनी सैकिया, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। तो ये सारी चीज़ें आप PDF से पढ़ सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा। इसमें सारे खिलाड़ियों का नाम दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसे हम देख लेते हैं। तो ये 22वां संस्करण था, इसे आप याद रखिएगा। और इसका शुभंकर क्या था? पेरी द बुल। इसका शुभंकर था पेरी द बुल, जिसके डिजाइनर एमा लू थे। और इसका मोटो क्या था? तो ये जो बर्मिंघम इंग्लैंड में गेम्स हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, इसका मोटो क्या था? तो इसका मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। तो इसे आप याद रखिएगा, इसका मोटो था स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग। और राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव कौन है? तो राष्ट्रमंडल खेल के महासचिव है पेट्रेसिया स्कॉटलैंड। पेट्रेसिया स्कॉटलैंड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, पेट्रेसिया स्कॉटलैंड। और सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार किसने जीता? तो एक पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ एथलीट के लिए दिया जाता है, डेविड डिक्सन पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ एथलीट का डेविड डिक्सन पुरस्कार किसे दिया गया? डेविड डिक्सन। तो ये अवार्ड दिया गया
ये अवार्ड किसे दिया गया? तो उनका नाम है तियानवेई फेंग। तो ये अवार्ड दिया गया तियानवेई फेंग को, और वे टेबल टेनिस से संबंधित हैं, टेबल टेनिस से संबंधित है। और कहाँ से है? तो सिंगापुर से है, सिंगापुर से है तियानवेई फेंग। तो इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने कवर किया है, और उम्मीद करते हैं कि जो एग्ज़ाम्स में आएंगे क्वेश्चन, उनसे इसे पढ़ने के बाद आपसे कोई क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो ये जो पीडीएफ में कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दिया है, उसे आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे चैनल में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच।